नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई कहानी। रियल क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको। एक कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के रीवा की कहानी है, जहाँ एक लड़का और एक लड़की नई विवाहित जोड़ा शादी करके अपना जीवन गुजर बसर करने की कस्में खाते हैं और अग्नि के सामने फेरों में ये वचन भरते हैं कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन घटना कुछ इस तरह से घटती है कि पत्नी ही अपने पति को जहर दे देती है और जहर दे करके उसको मार देती है। क्या होता है इस कहानी में, यही सुनाने का हम प्रयास करेंगे। कि राजू नाम का एक लड़का होता है जिसको रोशनी नाम की लड़की से शादी हो जाती है। वो ब्याह करके अपने घर पे आती है और उसका जो पति था राजू, उसको शराब पीने की आदत थी। वो उसकी इस शराब पीने की आदत से परेशान थी। शुरू शुरू में वो होता है बहुत ज़्यादा उनके, और वो शराब छुड़ाने की लाखों कोशिश करती है। लेकिन जैसे समय गुजरता है तो रोशनी नाम की लड़की थी, उसके मायके में उसका एक दोस्त था राकेश। राकेश का अचानक एक दिन रोशनी के फोन पे फोन आता है और फोन उससे बात करने के बाद वो संतुष्टि होने लगती है। उसका मन अब कुछ लगने लगता है और धीरे धीरे वो अपनी पति से लड़ाई भी शांत हो जाती है। और राजू से काफी देर अब रोशनी की दुनिया कुछ अलग तरह की हो गई थी। वो अक्सर राकेश से बात किया करती थी और बात करके वो खुश रहने की कोशिश किया करती थी। अब रोशनी को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि मेरी शादी शायद गलत आदमी से हो गई है और राकेश के साथ अगर मेरी शादी होती तो मेरा जीवन सुखमय होता। इसी के चलते वो अपनी परेशानी राकेश के सामने जाहिर करती है। वो कहता है कि मेरा जो पति है वो शराब पीता है, शराबी है, और किसी तरह से मुझे उससे छुटकारा चाहिए। अब राकेश और जो रोशनी होती है वो एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत ये तय किया जाता है कि उसके पति को शराब पीने की आदत है तो उसका शराब पीने में वो साथ दे और शराब पिलाने की ज़्यादा कोशिश करे। अब रोशनी भी अपने पति राजू के साथ शराब के पैक लिया करती थी और उसको प्रोत्साहित करती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिए, और इस तरह से उसकी लत शराब से बढ़ गई। और फिर एक दिन अपने प्लान को अंजाम देने के लिए रोशनी ने उसकी जो शराब था उसी में जहर मिला करके उसको पिला दी। जहर पीने के बाद में जब वो ज़्यादा शराब पी लेता है तो वो सो जाता है और रात को उसकी तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने पर वो रोशनी से कहता है कि मेरे भाई को बुलाओ, मेरी तबीयत खराब है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। लेकिन रोशनी उसकी आवाज़ को दबा देती है। वो शराब में इस कदर पी होती है तो घर वाले भी ये सोचते हैं कि शायद वो इसी तरह से नाटक करता है, और सुबह उसकी मौत हो जाती है। किसी पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दे दी कि ऐसे ऐसे घर में मौत हो गई है, और पुलिस भी मौके पर आ जाती है। राजू की बॉडी उठाकर पुलिस हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक पुलिस उसका इंतजार करती है। प्रथम दृष्टि से ऐसा लगता था कि शराब का सेवन ज़्यादा करने से उसकी मौत हो गई है, और रोशनी भी ये चाहती थी कि पुलिस को यही पता लगे कि शराब ज़्यादा पीने की वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन उसके घर वाले थे, वो इस बात को विश्वास करने को राजी नहीं थे, क्योंकि राजू काफ़ी दिनों से शराब पीता था लेकिन इतनी शराब नहीं पीता था जिससे उसकी मौत हो जाए। तो पुलिस को वो शिकायत करते हैं और कहते हैं कि सर, हमारा बच्चा शराब जरूर पीता था लेकिन इतनी भी नहीं पीता था कि शराब से उसकी मौत आ जाए। और पुलिस को वो एक कंप्लेंट लिखवा देते हैं कि हमारे बच्चे की हत्या की गई है। जैसे समय गुजरता है तो रोशनी जो लड़की थी वो बिल्कुल सामान्य की तरह रहती है और घर का माहौल इस तरह का कर देती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसको उस पति के राजू का जाने का कोई गम नहीं था, और अक्सर वो रात भर दिन भर उस राकेश नाम के लड़के से फोन पे बात किया करती थी। अब घर वालों को पूरी तरह शक हो गया था कि हो ना हो इसमें इसकी पत्नी का हाथ है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस को पता लगता है कि इस राजू नाम के जो लड़का है इसको शराब में ही कोई जहर दिया गया है जिससे उसकी मौत हुई है। अब पुलिस पूछताछ के लिए रोशनी को बुलाती है। रोशनी से पूछताछ करती है कि आखिरकार हुआ क्या था। रोशनी पुलिस को बताती है कि उन्होंने शराब बहुत ज़्यादा पी रखी थी, रात को अचानक उल्टी हुई और मैंने उनसे कहा कि आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं ठीक हूँ, ये उल्टी ज़्यादा शराब पीने की वजह से हो गया, और वो सो गया। लेकिन सुबह उठा ही नहीं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानते। और पुलिस कई एंगल से पूछताछ करने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने उसी बयान पे डट जाती है कि उसको एक बार उल्टी जरूर हुई थी और मैंने हॉस्पिटल ले जाने की जिद की, लेकिन उसने एक बार भी नहीं मानी। अब पुलिस उसकी मोबाइल की डिटेल निकलवाती है। मोबाइल डिटेल में पुलिस के सामने एक नंबर जो होता है वो बार बार शो करता है कि उस पर काफ़ी देर तक रात भर तक बातें होती रहती है। आखिर वो नंबर किसका है? पुलिस ने जब उस नंबर की डिटेल निकाली, उसका एड्रेस निकाला, तो पुलिस को पता लगता है कि राकेश नाम का एक लड़का है जो रोशनी के मायके
का है और उससे रोशनी अक्सर बातें किया करती है। अब पुलिस राकेश के पास जाती है, पूछताछ के लिए पुलिस उसको अपने पास लेके आती है। तो राकेश भी ये कहता है कि जब से वो गई हुई है, शादी हुई है, मेरा उससे कोई संपर्क नहीं, पहले मेरी उसकी दोस्ती थी। लेकिन पुलिस के सामने ये बात बिल्कुल झूठी थी और पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है और कहती है कि अगर तुम्हारी उससे कोई संपर्क नहीं है तो ये इतनी रात भर पूरी पूरी रात कैसे बातें करते हो। और पुलिस जब इस गो डिटेल की बात सामने रखती है तो वो टूट जाता है। वो पुलिस के सामने स्वीकार करता है कि अक्सर वो मुझसे बातें किया करती है और शायद हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए हमने प्लान बनाया और रोशनी से मैंने कहा कि उसकी शराब में जहर मिलाकर पिला दिया जाए, जिससे हमारा रास्ता साफ हो जाएगा और सभी घर वाले यही सोचेंगे कि उसकी शराब पीने की वजह से मौत हो गई है। अब पुलिस रोशनी को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को आमने सामने बैठा करके पूछताछ करती है। तो पूरी सामने पुलिस के सामने खुल के आती है। तो पुलिस को पता लगता है कि रोशनी की शादी से पहले उस राकेश नाम के लड़के से संबंध थे और वो उससे एक दूसरे को पसंद करते थे। अक्सर एक शादी पार्टियों में एक दूसरे से मिला करते थे। एक ही समाज के होने के नाते और एक ही गांव के होने के नाते उनकी मुलाकातें अक्सर हुआ करती थी और वो एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे को चाहते थे। लेकिन समाज के सामने उनकी नहीं चली और दोनों की शादी अलग जगह हो गई। और उस काफ़ी दिनों के बाद दोनों की दोबारा से मुलाकात हुई जब वो मायके आई और मुलाकात के दौरान एक दूसरे के फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए और एक्सचेंज करने के बाद दोनों की बातें होती रही और बातों ही बातों में एक दूसरे को दोबारा से उसी तरह से चाहने लगे और जिसके चलते उन्होंने राजू को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की और इसी के चलते राजू को शराब में जहर दे करके मार दिया। ये कहानी है राकेश और रोशनी की, जिन दोनों ने मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी और जिसकी हत्या के इल्जाम में आज दोनों जेल में हैं और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। ऐसी एक और नई कहानी कल आपको लेकर मिलेंगे अपने चैनल पे। कल तक के लिए इंतजार कीजिए और ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अक्सर अपने चैनल पे रोज एक नई क्राइम कहानी लाने की कोशिश करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्राइम कहानी को सुने और सतर्क रहें। समाज में किस तरह के लोग रहते हैं इस तरह की पहचान करें और अपने आप को इस दूषित लोगों से दूर रखें जो घृण कार्य करते हैं। ये कहानी कहने का शीर्षक यही है कि समाज सचेत रहे और सजग रहे और इस तरह की कहानी हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। और कल हम आपको सुनाएंगे एक और नई कहानी जिसको सुन के आपको और सजगता बढ़ेगी, समाज का देखने का नज़रिया कुछ अलग मिलेगा। जब तक के लिए आप बने रहिए इस कहानी में और इंतजार कीजिए कल एक और नई कहानी के साथ। ठीक दिन में इसी टाइम हम आपको नई कहानी में ऐसी कहानी आती रहेगी हमारे चैनल पे लगातार। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।